राज्यपाल ने की अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तर बस्तर कांकेर जिले की समीक्षा बैठक। जल संरक्षण पर राज्यपाल का विशेष फोकस। कोटागांव में बुद्ध शांति पार्क का लोकार्पण। सीएम भोपाल में करेंगे लोकार्पण। तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा। कोंडागांव थाने का वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक टिकिया थाने का वार्षिक निरीक्षण। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कर्मचारियों को दिया इनाम। रायपुर में नए और ऊर्जा शोरूम का भव्य उद्घाटन। नरवी और विधायक अनुज शर्मा रहे मुख्य अतिथि। विधायक ने पीएम सूर्यघर योजना का किया उल्लेख। कोंडागांव में ग्रीष्मकालीन खेल के लिए परीक्षण शिविर में तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे बच्चे और चोरी में स्थित स्विमिंग पूल में चल रहा है प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रविंद्र डेका ने उत्तर बस्तर कांकेर जिला प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप जमीनी स्तर पर हो। राज्यपाल ने इसके लिए प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और सतत मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल ने कहा कि निचले स्तर की वास्तविकता से अवगत होने हितग्राहियों से अवश्य मिले और कमियों की जानकारी ले। साथ ही योजना अथवा गतिविधि के क्रियान्वयन की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करें। बैठक के दौरान डेका ने जल संरक्षण पर विशेष रूप से जल संरक्षण पर फोकस करते हुए कहा कि जिले के शासकीय भवनों के साथ साथ निजी भवनों से भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की अनिवार्यता हो। डबरी तालाब चेक डैम में चल रहे संचयन के अलावा बड़े स्तर के जलाशयों में भी जलस्तर बना रहे, इस पर पहल करने की जरूरत है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर कोंडागांव जिले के भोंगापाल में आगामी 1 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बुद्ध शांति पार्क की स्थापना कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्थल पर मंच व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव अक्षय कुमार द्वारा थाना कोंडागांव को वार्षिक निरीक्षण किया गया। उस बीच आपको बताते चले निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक को गार्ड द्वारा सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साफ सुथरी वर्दी में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का टर्न आउट व किट परेड का निरीक्षण किया गया। किट परेड निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना भवन व परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना के समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर सीसीटीवी, मालखाना, सीसीटीएनएस स्टोर आदि के रखरखाव कर्तव्य के प्रति सजग रहने बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण के संबंध में विशेष समझाया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सुथरी व अच्छे टर्न आउट में उपस्थित और अच्छे से कर्तव्य निर्वहन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोत्साहन के लिए इनाम प्रदान किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 14 मई से 5 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर शिविर में कोंडागांव के बच्चे तैराकी की प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऑडिटोरियम के पास स्थित स्विमिंग पूल में सुबह 7 बजे से 8 बजे बालिकाएं और शाम 4 बजे से 5 बजे तक बालकों को प्रशिक्षकों द्वारा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 14 मई से 5 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिविर में कोंडागांव के बच्चे तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इसके अलावा ऑडिटोरियम के पास स्थित स्विमिंग पूल में सुबह 7 बजे से 7 से 8 बजे तक बालिकाएं और शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बालकों को प्रशिक्षकों द्वारा तैराकी की प्रशिक्षण दी जाएगी, जिससे कि उनको जो है कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। और देखिए तमाम यहाँ पर बालक और बालिकाएं हैं जो कि तैराकी सीखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति आए, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें तैराकी जैसे कि
काम करना हो तो ऐसे में वो अपनी जान भी बचा सके और अपनी सुरक्षा खुद कर सके, जिसके लिए अब ये बड़ी पहल और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। समय भी देखिए दे दिया गया है। सुबह की बात कर ले तो देखिए 4 से 5 बजे के बालकों को प्रशिक्षकों द्वारा तैराकी दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ 7 बजे से 8 बजे तक बालिकाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमाम प्रशिक्षकों के जरिए तमाम बालक बालिकाओं को यहाँ पर तैराकी सिखाई जा रही है ताकि गंभीर स्थिति में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो तस्वीरें आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में तैराकी का प्रशिक्षण बच्चे लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऑडिटोरियम स्थित स्विमिंग पूल में ये प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 14 मई से 5 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। तमाम बालक बालिकाएं यहां से प्रशिक्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा जिले के ग्राम जीवरी में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। इस शिविर में साव ने 12 गांव की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। इस अवसर पर साव ने विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया और इसी के साथ साथ लाभार्थियों को सामग्री भी प्रदान की। उन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराया और माताओं को सुपोषण किट भी प्रदान किया। साथ ही विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर आवेदनों के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए और इसके साथ ही क्षेत्र के कई ग्रामीणों को मांग पर गौरवपथ, सीसी रोड और मुक्तिधाम निर्माण कार्य के लिए 70 लाख रुपए देने की घोषणा भी करते हुए नजर आए। प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक सुशासन तिहार के तीसरे चरण में रायपुर नगरपालिक निगम के जोन क्रमांक 9 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में धरसीवां विधानसभा विधायक अनुज शर्मा ने वार्डवासियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्राईसाइकिल, मछली पालकों को फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया है। साथ ही समाधान शिविर में वार्डवासियों के से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। रायपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने 29 मई 2025 से शुरू हो रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ये कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री के लैब टू लैंड मंत्र को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एक देश, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा को मजबूती देगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरंग विधानसभा के भैंसा गांव में करेंगे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कृषि कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी खरीफ पूर्व तैयारियां होती हैं। इनसे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य की तैयारियों और इस अभियान को एकीकृत किया जा रहा है। अत्यंत ही हर्ष की बात है कि 29 तारीख से लेकर के 12 जून तक पूरे प्रदेश भर में हम जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर रहे हैं और इस अभियान में देश भर के जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, उनकी टीम और प्रदेश स्तर के हमारे केवीके हों या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हों, वहां के वैज्ञानिकों का और प्रदेश सरकार के शासन के अधिकारियों का एक टीम बना है। यह टीम प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जाएगा और सभी टीम में भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं
शामिल रहेंगे और ये टीम एक दिन में 2 जगहों में इनका कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधान और रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग वार्डों में विधायक पुरंदर मिश्रा ने जाकर समस्याओं पर संज्ञान लिया और लोगों से संवाद कर समाधान के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान अधिकारियों को तेलीबांधा ओवरब्रिज पर काम कर रहे मजदूरों के लिए शौचालय, पानी के पीने के पानी, बैठने के लिए बेंच और साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 47 मदर टेरेसा वार्ड आनंद नगर शास्त्री मार्केट में सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने और नालियों की सफाई और निर्माण और सब्जी विक्रेताओं के लिए शेड बनाने के योजना के निर्देश दिए हैं। रायपुर नगर निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर रेड डॉट अभियान की शुरुआत की गई है। यहां बताते चले कि महापौर मीनल चौबे ने अभियान का पोस्टर विमोचन कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर निगम मुख्यालय के महात्मा गांधी सदन के सभा कक्ष में मासिक धर्म स्वच्छता और सैनिटरी अपशिष्ट का पृथक्करण के प्रति जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागी लाल रंग की साड़ी और सूट पहनकर आई। महापौर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी देश में स्वच्छता अभियान के सारथी हैं और आज स्वच्छता की जागरूकता जन जन तक पहुंच रही है। संस्कृत भारती मध्य क्षेत्र की ओर से 18 मई से 31 मई 2025 तक कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना रायपुर में आयोजित क्षेत्र प्रशिक्षण वर्ग ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को एक नई दिशा प्रदान की है। ये प्रशिक्षण वर्ग संस्कृत संवर्धन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। वर्ग का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। प्रशिक्षण वर्ग में संस्कृत भाषा, साहित्य, बोलचाल और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विविध सत्रों का आयोजन किया गया है। विधायक मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्ष 2047 तक जब देश विकसित भारत के रूप में उभर रहा होगा, तब हमें केवल आर्थिक या तकनीकी विकास के नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषा विरासत को भी पुनर्जीवित करना होगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र में नीट नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पीएम सूर्य पर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल आमजन को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस नए शोरूम के खुलने से रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा समाधानों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिलेगी। रायपुर में शनिदेव के पावन जन्मोत्सव पर सायंकाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नवग्रह स्थित सिद्ध शनि मंदिर, हनुमान चौक, मंडी गेट, पंडरी रायपुर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर चंद्र सुंदरानी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर, एमएससी सदस्य महेंद्र खोजियार, पूर्व पार्षद दिलीप सारथी और प्रमोद साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रायपुर नगरवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री साय नीति आयोग की बैठक में शामिल हो गए। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर मॉडल की सराहना की और उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन में विषय में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और नक्सली लीडर बसपा राजू को मारा गया है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है और वहीं बस्तर का डेवलपमेंट हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कि बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पनडुब्ब से लेकर रानियत नीलानार योजना आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रेजेंट किया गया है। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है वो राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और शीर्षस्थ नक्सली लीडर बसव राजू जो मारा गया है इसको लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया जिसमें बस्तर ओलंपिक, बस्तर पनडुब्ब से लेकर नियत नीलानार योजना आदि की चर्चा, आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तुत किया और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी वहां पर दी। तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो राज्य सरकार कर रही है उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी राज्य इसे लेकर प्रभावित हुए। सर जी, पिंडरा में अजीत जोगी जी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के समय में कैसा राज्य चला रहे ये जनता अच्छे से जानती है। आज विष्णुदेव के सुशासन में जनता का काम पूरा हो रहा है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, इसकी अनुमति प्राप्त होना इसकी बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी अपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे। छत्तीसगढ़ को और इसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन गया। भूपेश बघेल जी के समय कैसा राज्य चला है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। आज विष्णु के सुशासन में जिस प्रकार से जनहित में काम हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, उसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज सुशासन तिहार के माध्यम से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, समाधान शिविर लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में शिविर में लोग आ रहे हैं और लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। अब आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में,
आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था आपने। अब आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन के आगे बढ़ रहा है। कोंडागांव जिले की बेटियां नीता नेताम और शोभा धाकरे ने भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 45 वर्षीय शोभा धाकरे ने मास्टर कैटेगरी में 9 जिलों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम के वजन में गोल्ड मेडल हासिल किया। डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में भी शोभा ने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड अपने नाम किया। इसी तरह 31 वर्षीय नीता नेताम ने सीनियर कैटेगरी में 40, 45 और 50 किलोग्राम वजन के बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल और डेडलिफ्ट में 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। नगरवासियों ने दोनों चैंपियनों का भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से सम्मानित किया। अब नीता और शोभा 12 से 15 जून तक रायपुर में होने वाली नेशनल लेवल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। जिलेवासियों को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीतकर कोंडागांव का नाम और ऊंचा करेंगे। शिवपुरी शहर में न्यू दरपड़ कॉलोनी में रहने वाली रानी नामदेव नामक महिला जो कि आग में झुलसी हुई हॉस्पिटल आई। साथ ही वार्ड में क्रमांक 27 की पार्षद सुमन बाथम भी महिला के साथ हॉस्पिटल आई, जहां सुमन बाथम के दोनों हाथ बचाने के कारण जल चुके हैं। जहां पुलिस ने बताया कि 95% महिला रानी नामदेव जल चुकी हैं और 20 से 25% पार्षद सुमन बाथम के हाथ जल चुके हैं। हालांकि दोनों को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल आग लगने का वजह जो है वो अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमें सूचना मिली थी रानी नामदेव करके महिला है, न्यू दरपड़ कॉलोनी में रहती है। वह जल गई है, तो उस उक्त महिला को जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इलाज हेतु लेके आए थे, जहां से डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में रेफर किया हुआ है। लगभग 95% महिला जलना बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और कथन उसके लिए कभी नहीं किए जा सके। अभी वो कथन देने की स्थिति में नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया सर। अभी जांच जारी है और देखते हैं। अभी प्रारंभिक पड़ताल में घटना का कोई कारण सामने आया है? अभी उसके महिला के परिजन भी यहीं पर हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अभी तो जांच जारी है। अभी कुछ कारणों का मालूम नहीं चल रहा है, अभी जांच जारी। सर, घटना स्थल कहाँ का है सर? कहाँ पर लगी हुई? घटना स्थल ये अपना इंदिरा कॉलोनी का है। तो एक महिला जली है कि 2 महिलाएं जली है? इसमें महिला पार्षद है जी, सुमन जी, उनके भी हाथ जले हुए हैं। वो भी 20 से 25% बता रहे हैं अच्छा जलना, हाथ जले हुए हैं बचाने में। तो वह भी जिला चिकित्सालय शिवपुरी से रेफर होकर यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में ही आती जा रही है। जिस पमेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, तो वहां बैंक खुले रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कन्या आश्रम बन रहे और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे। ये बदला हुआ बस्तर है, जहां आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर सहित संबित मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।